हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 10th के प्री बोर्ड का यानी पूर्वानुमानित परीक्षा का 2022-23 का पेपर। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है और काफ़ी इससे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा इससे पूछे जाने के चांसेस हैं। तो ये 10वीं हिंदी का पेपर है यानी क्लास 10th का, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को फुल देखना, और जिन लोगों का प्री बोर्ड इस समय चल रहा है उनके स्कूल में यही पेपर आ सकता है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये पूरी वीडियो देखना है, साथ ही इसका फुल सोल्यूशन मिलेगा आपको। यहाँ पे कैसे समझना होगा चलिए देखते हैं, और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है, यहाँ पे आपको बताना है। तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रेम की वेदी की विद्या है। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट ताज, यहाँ पे ये आपको आंसर देख लेना एक बार, क्योंकि यहाँ पे मुझे ढूंढने पे यही आंसर मिला था तो मैंने आपको बता दिया है। गद्य की कवियों को कहा गया कसौटी, गद्य की कवियों को कसौटी कहा गया। महादेव वर्मा द्वारा संपादित पत्रिका है मर्यादा महादेव वर्मा द्वारा संपादित पत्रिका हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। श्रीधर पाठक कवि हैं भारतेंदु युग के। ठीक है, ये सारे आंसर आपको यहाँ पे मिलते जा रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा क्या है, 1843 से अब तक। यहाँ पे लेकिन ये थोड़ी गलत है 1843 से अब तक, क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है इसका आंसर होना चाहिए 1643 से 1843 होनी चाहिए। कवि सम्राट कहा जाता है, कवि सम्राट किसे कहा जाता है, निराला जी को कवि सम्राट कहा जाता है। प्रयोगवाद के जनक हैं, प्रयोगवाद के जनक आप यहाँ पे अज्ञे जी को लिख सकते हैं। ठीक है, अज्ञे जी प्रयोगवाद के जनक हैं। और गागर में सागर भरने वाले कवि हैं, जो गागर में सागर भरते हैं वो हैं बिहारी जी। बिहारी जी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। हंसी हंसे भाजय देख दूल्हा दिगंबर में कौन सा रस है, तो यहाँ पे इसको हास्य रस है, आपको यहाँ पे हंसी हंसी से ही मिल रहा है। रोला एक छंद है, रोला इसमें से कोई सा भी छंद नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। बाकी दियो चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। यहाँ पे 20 नंबर आपको ऑप्शनल मिलेंगे। माता पिता में समास है, तो यहाँ पे तत्पुरुष गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा आंसर इसका। यहाँ पे माता और पिता यानी 4 थे द्वंद्व समास, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, उजाला का तत्सम रूप है, उजाला का उजियारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है या उज्ज्वल, सॉरी गलत मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे उज्ज्वल होगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया हुआ परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो पर उपसर्ग है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद है इंद्र के पर्यायवाची हैं, इंद्र के पर्यायवाची देवराज सुरेंद्र, और यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इति धन आदि इत्यादि में ब्रेयण संधि है, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नदीम शब्द में विभक्ति एवं वचन है, द्वितीय एक वचन होगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो कह रहा है हसामी में लकार एवं पुरुष कौन सा है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। हमारी संस्कृति की मूल धारणा तत्व स्थापित है जहाँ नैतिक से, इस प्रकार हमें एक दिया हुआ है। इसका कह रहा है पाठ्य और लेखक का नाम लिखना है, तो यहाँ पे इसको फायदे भारतीय संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको एक बार लिख देना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके लेखक हैं, शायद यहाँ मेरे हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा भी दिया हुआ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें घड़ी भर के बुद्धि भार हो जाती है, उनमें ऐसी बातें कही जाती है, कानून में पढ़नी चाहिए, चिंता उनकी पवित्रता नाश हो जाए, बुरे प्रभाव, इस प्रकार आपको एक दिया हुआ है, इसका भी आपको लिख देना होगा। फिर कान भये बस बांसुरी के हम सखी को चाहिए नीसों को संसार सती, इस प्रकार आपको पूछा गया है, ये आपको लिखना है। या फिर चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला आपको लिखना होगा। मातृभूमि का निम्नलिखित में से संदर्भ सहित अनुवाद करना है। ये अस्माकम संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते, ये वाले का आपका अनुवाद करना है, या फिर आप ये वाला भी कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको है। फिर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। फिर उसके बाद दिया हुआ निम्नलिखित में से किन्हीं दो के संस्कृत में उत्तर देने। वाराणसी कस्मिन राज्य अस्ति, उत्तर प्रदेश से लिख सकते हैं। अराजका चंद्रकस्य सम्मुखान्य दियलचेन्द्रा का आसीत ज्ञानम कुत्र संभोत, इस प्रकार आपको पूछा गया है। फिर जीवन परिचय में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय सारे पूछे गए हैं, सारे आपको तैयार कर लेने, क्योंकि बहुत बार ये सारे पूछे गए हैं, हर साल लगभग बोर्ड में आ ही जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो यहाँ पे कवियों में जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखनी है। ये वाले में से चारों में से जो भी आपको आ रहा हो लिख सकते हैं। किन्हीं 3 के हमें संस्कृत में करने होंगे अनुवाद, तो इतने 6 दिए हुए हैं, 3 करने काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तीनों में से जो भी आपको है निबंध लिख दीजिए। 7 नंबर में है तो कम से कम 4 पेज तो लिखिए। फिर स्वपठित खंड का के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, जो भी आपके यहाँ पे हो, या कथावस्तु की कथावस्तु का उल्लेख कीजिए संक्षेप में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। बस आज का पेपर यहीं पे एंड होता है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहीं पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।